गुरुजी, एक जिज्ञासा है। हम्म। हम समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं में अधिक आसक्ति शायद हमें सत्य से दूर ले जाती है। फिर भी मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। क्या साधक को इन इच्छाओं को दबाना चाहिए, उनसे ऊपर उठना चाहिए, या उन्हें स्वाभाविक रूप से जी लेना चाहिए? और क्या इन्हें पूरा करने आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्खता मानी जाएगी? हम्म। कामनाएं और वासनाएं, कामनाओं वासनाओं की एक्सरसाइज मन है। यही मन है। और इस मन के कारण हम मनुष्य हैं। जिसमें मन उठा है वह मनुष्य है। तो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, आकर्षण है। वासना आकर्षण है। तो वह जो आकर्षण है वह द्वैत से उत्पन्न हुआ है। मैं हूं और मुझे कुछ चाहिए, मतलब मैं हूं और दूसरा कुछ है। तो दूसरा कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जो मेरे अनुकूल हो। वासना का अर्थ है कि जो मेरे अनुकूल हो वह मुझे चाहिए, और जो मुझे मेरे प्रतिकूल है वह मुझे नहीं चाहिए। यह भी मन की प्रक्रिया होगी। मन जो द्वंद्वात्मक है, एक तो क्या मुझे चाहिए और क्या मुझे नहीं चाहिए। और यह आया कहां से? क्योंकि मैं हूं। यदि सेपरेशन को हम जी रहे हैं तो चाहिए और नहीं चाहिए का खेल जो है यह तो चलता ही रहेगा। और चाहिए का खेल क्यों चलता है? कि यह मुझे चाहिए, कि यह मुझे मिल जाएगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, संतृप्ति मिल जाएगी, मेरी बात बन जाएगी। काश मुझे यह मिल जाता तो मेरी बात तो बन जाएगी, है ना? तो अब ये कैसे पता चलेगा कि यह मुझे मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी? वो क्या बात बनेगी वो पता नहीं। ले ऐसा लगता है कि उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी में सब मस्त, उसका तो मजे ही मजे, बस यह हो जाए, यह हो जाए, उसके बाद तो वाह वाह, है ना? उसके बाद तो मोक्ष ही है। एक्चुअली वह जो है मोक्ष की कामना जैसा कुछ है ना। उसको तुम शब्द न दे पा रहे हो, भाषा न दे पा रहे हो, ठीक से समझ न पा रहे हो, लेकिन वासना यह कहती है, वह आकर्षण यह कहता है कि यह मुझे मिल जाएगा, उसके बाद तो बस बात बन गई। साधारण शब्दों का ही प्रयोग करें तो अच्छा है कि बात बन जाएगी। करना क्या चाहिए? उसे सप्रेस करना चाहिए, दबा देना चाहिए। सप्रेस कर देना चाहिए मतलब जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, बारोड नॉलेज, उधार ज्ञान जो हमें दिया जा रहा है, उस उधार ज्ञान का कहना है कि यह जो है विकार है, यह गड़बड़ी है, यह गलत चीज है, इसको जो है तुम सप्रेस कर दो, दबा दो, दमन करो इसका। यह उधार ज्ञान कहता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, यह ज्ञान महान ज्ञान है। उधार ज्ञान के प्रभाव में क्यों आते हो? क्योंकि उसे निरूपित किया गया है कि यह महान ज्ञान है। और यह महान ज्ञान क्या कहता है कि तुम जो है इसे दबा दो। तुम्हारे भीतर जो आकर्षण है, काम वासना है, यह है वह है, जो भी वासनाएं हैं, अनंत वासनाएं, अनंत विकार है। काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ दर्प गर्व अहम ईर्ष्या द्वेष बैर मासर घृणा भय प्रमाद, दबा दो इनको, प्रेशराइज कर दो, गलत है ये महान ज्ञान तुम्हें बताता है। और तुमने उसे दबा दिया। दबा दिया का क्या अर्थ है? निपटारा हो गया। दबाने का अर्थ क्या? निपटारा हो गया उसका। दबा दिया तो कहां दबाया? मन के भीतर कोने में ना। मन के भीतर कोने में तुमने कुछ डिवाइडेशन किया कि यह जो है ऐसी चीज है जो मन में नीचे दबा दो और इसको ऊपर नहीं आना चाहिए। ऊपर आएगा तो गलत है, पाप है,
यह उभर के ऊपर नहीं आना चाहिए। यह खिलाफ है महान ज्ञान के, यह महान संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मन का डिवाइडेशन किया और डिवाइडेशन करके सप्रेस करके इसको नीचे डाल दिया और उसकी एक सिक्योरिटी लेयर बना दी कि तुम नीचे रहोगे, ऊपर नहीं आओगे। अब तुम्हारे पास अवकाश कम हो गया, तुम्हारा मन क्षुद्र हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि वो स्टोर, ज्यादातर को तुमने स्टोर बना लिया। जानते नहीं मैं कौन हूं, मेरे पास 12 कमरों का घर है। जानते नहीं मैं कौन हूं, और 10 कमरे में क्या है, बोले गोदाम है। 2 कमरे में हम रहते हैं, 10 कमरे में गोदाम है। और जानते नहीं मैं कौन हूं, हाँ वो गोदामों के मालिक हो तुम। 10 कमरों में गोदाम है, उसमें क्या रखा, बोले गार्बेज रखा है। उसमें क्या रखा है, गार्बेज। रहने के लिए तो 2 ही कमरे हैं, बाकी में स्टोरेज है। जो सप्रेस किया वह है। ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। अभी ज़ॉम्बीज़ का युग है, टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। अभी तो 11 कमरे गोदाम हो गए। एक कमरे में तुम मुश्किल से गुजर बसर करते हो, और कह दावा तुम्हारा वही है, जानते नहीं मैं कौन हूं। और वहां पर क्या है, स्टोरेज है सप्रेस्ड चीजों का। और सॉल्यूशन तुमको महान ज्ञान यह देता है, बस उसको दबाए रखना। उस स्टोर का दरवाजा कभी खुलना नहीं चाहिए, सिर्फ खुलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, यदि नया कुछ अंदर डालना हो तो, और फिर वापस उसको लॉक कर देना। अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें ग्रो करना है। इस प्रोसेस से तुम कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को ग्रो कर रहे हो। उसको तुमने लेयर लगा दी ना, तो सबकॉन्शियस कर दिया, कॉन्शियस नहीं रहा, सबकॉन्शियस हो गया कि अंदर अंदर वो है, और उसको बिल्कुल बाहर से पैक करके रखना है। एक बात बताओ, ये स्वस्थ स्थिति है क्या सप्रेस करना, कि मेरे पास बंगलो है 12 कमरे का, और मैं 11 कमरे में गार्बेज रखता हूँ, कूड़ा रखता हूँ, और एक कमरे में जैसे तैसे गुजर करता हूँ। ये क्या समझदारी की बात है? नहीं है ना। तो सप्रेस करना सॉल्यूशन है ही नहीं। तो क्या उसे सप्रेस करना चाहिए? दूसरा क्या, क्या उसे जी लेना चाहिए? और तीसरा क्या, जो भी कहा हो पढ़ के बताओ। तो दूसरा का मतलब ये कि क्या उसे जी लेना चाहिए, और तीसरा क्या है, उनसे ऊपर उठना चाहिए। उनसे ऊपर उठना चाहिए। क्या उन्हें जी लेना चाहिए? अब यदि जी रहे हो किसी चीज को, जी रहे हो, तो तुम्हारा कहना है कि हम उसे जी रहे हैं, और तुमने वह जिया। फिर कुछ समय बाद कहते हो कि नहीं मुझे फिर से जीना है, फिर तुम उसे कहते हो फिर से जीना है। तो वासना का मतलब क्या है? वासना से तुम घबराते क्यों हो? वासना से तुम इसलिए घबराते हो कि तुम उसे बार बार जीना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो। वासना का मतलब क्या है? विशियस साइकिल। क्या मतलब है वासना का? विशियस साइकिल। तुम उसे बार बार रिपीट करना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो, और जब उसमें जाते हो तुम कहते हो कि इससे तो ये हो गया तो मेरी बात बन जाएगी और जब खत्म हो जाता है, बात बनी नहीं, वो शायद कुछ गड़बड़ी रह गई होगी, शायद मैंने ठीक से नहीं किया, शायद ऐसा हो गया, चलो फिर से करके देखते हैं, चलो फिर से करके देखते हैं, चलो फिर से करके देखते हैं। तो फिर से करके देखते हैं और बात बनी नहीं। अब ये बताओ कि क्या तुमने उसे जिया? कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई? तुमने उसे बेहोशी में जिया। उसे जीना नहीं कहते, वो मैकेनिज्म था। बेहोशी मैंने एक मैकेनाइज वे में उसे प्रोसीड किया गया, मैकेनाइज प्रोसीडिंग थी। तो मैकेनाइज प्रोसीडिंग से संतुष्टि भी नहीं आएगी, कोई डिसीजन भी नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन जो है कंटिन्यूअस रहेगा। कंटिन्यूअस रहेगा ना। अब क्या, तो क्या इससे ऊपर उठ जाना चाहिए?
कैसे ऊपर उड़ जाओगे? उसके ऊपर पैर रखोगे और छलांग मार दोगे, है ना? उसके ऊपर पैर रखोगे और छलांग मार दोगे। मजाक नहीं कर रहे हम। उसके ऊपर पैर रखोगे और छलांग मार दोगे। ये तुम्हारा मन कहता है, ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो है सजेशन देता है। पिक्टोरियल लैंग्वेज में, पिक्टोरियल लैंग्वेज में, मूर्खतापूर्ण लैंग्वेज में तुम्हें यह कहता है कि हमें उससे ऊपर उठ जाना चाहिए, और बड़े बड़े आदर्श देगा। हमें इससे ऊपर उठ जाना चाहिए। हम महान संस्कृति के महान व्यक्ति हैं, ध्वजवाहक हैं। हमें काम वासना से ऊपर उठ जाना चाहिए। हमें जो है काम क्रोध मद लोभ मोह सारे विकारों से ऊपर उठ जाना चाहिए। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और 10 लाख लोग बैठ के सुन रहे होंगे, हाँ जी वासंत जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप, सच बोलना चाहिए। अरे 5वीं का बच्चे को बुला लो, वो उससे अच्छा बता देगा, वो भी बताएगा। पूछो 5वीं के बच्चे से, चौथे, झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए? क्या बोलेगा बच्चा? सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन बोलेगा? 5वीं का बच्चा। चौथी का बच्चा भी बोल देगा, तीसरी का बच्चा भी बोल देगा। तो बात बनी कहां से? ये जो आइडियोलॉजी है, यह जो आदर्शवाद है, हमें इनसे ऊपर उठ जाना चाहिए। ये तो तुमने ऊपर सरफेस को देखा, भीतर जाके देखो ना। पिक्टोरियल लैंग्वेज, ये भाषा जो शब्दों की भाषा है, शब्द प्रवाह है, लैंग्वेज है, ये तो सरफेस पे चलती है। सबकॉन्शियस माइंड के डेंस में जाएंगे तो वहां तो ये लैंग्वेज है ही नहीं, वहां तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है। शाब्दिक प्रवाह तो वहां होता ही नहीं, वहां तो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, पशुओं की भाषा है। ऊपर उठ जाना चाहिए मतलब कुछ भी इमेज कर लो कि वो गुब्बारे जैसा है, क्या विकार है ना, या किसी प्लेटफॉर्म जैसा है, उस पर हमें से झूलेंगे और छलांग मार देंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे। कोई मीनिंगलेस है? मीनिंगलेस जैसी बात लग रही है ना, लेकिन ऐसा ही है। तुम्हारे सारे आदर्श ऐसे ही हैं। ऊपर उठ जाना चाहिए, अच्छा अच्छा अच्छा, मछली तैरती है, उसे ऐसे ऐसे करेंगे और नीचे से ऊपर आ जाएंगे और पार हो जाएंगे। ऐसे उठ जाओगे ऊपर? नहीं, लेकिन अंदर तो यही लैंग्वेज चल रही है तुम्हारी, पिक्टोरियल लैंग्वेज ऐसी चल रही है। तुम क्या करोगे? ऊपर उठ जाना चाहिए, अरे हाँ पंख पंख, पक्षी पक्षी, ऐसे से पंख फड़फड़ाएंगे और हम ऊपर उड़ जाएंगे। तुम कह रहे हो नहीं जी हमारे अंदर ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे पास इतना होश कहाँ है जो तुम देख सको? तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड का पता कहाँ पे कि तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है? चल क्या है? ये तुम्हारा सारा इंटेलिजेंस है ना, सरफेस पर है। तुम ये जो इंटेलिजेंस दिखाते हो ना, जो ऐसे सामान्यतः विचार चलते हैं, तुम इन्हें सिर्फ नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ ईमानदारी से, और बाद में पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि सरफेस पर तुम इतने पागल हो तो नीचे जाकर कितने मूर्ख होगे। सरफेस पर इतने मूर्ख हो, पागल हो, तो डेंस में जाकर के तुम कितने बड़े मूर्ख होगे। सतह पर तुम्हारा ये है, जबकि तुमने अपने आप को दबा के छुपा के रखा है। 11 गोदाम लॉक्ड हैं। तुम्हारा एक रूम जो खुला है उसमें पता चल गया कि तुम कितने गहरे पानी में हो, और वो खुलेंगे तब क्या होगा? तुम्हारा 11 रूम खुलेंगे तो क्या पता चलेगा कि तुम हो कौन? कौन सी लैंग्वेज चल रही? पिक्टोरियल लैंग्वेज। ऊपर उठ जाना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। कैसे उठना चाहिए? विषय विकार से ऊपर उठना चाहिए। कहा होगा कभी किसी संत ने, किसी भगवत पुरुष ने? उन्होंने कहा होगा तो किसी ठीक आशय में कहा होगा, बाद में तुमने स्टोर कर लिया, उसमें अपने अर्थ डाल दिए, अब वह अर्थ जो है बिल्कुल अलग किस्म के आदर्शवाद, आइडियोलॉजी बना दी तुमने इसकी कि नहीं नहीं यह पाप, ऐसा नहीं करना, तुमको इससे ऊपर उठना चाहिए। अच्छा ऊपर उठ जाता हूं, ऊपर उठ जाएगा वह? नहीं नहीं बस मैंने तय कर लिया, अब मैं ऊपर उठ जाऊंगा, विषय विकार कामना इस सबसे मैं ऊपर उठ जाऊंगा। हो जाता है? नहीं आता फिर विषय विकार? नहीं आएगा ना? नहीं आएगा तो अभी तय कर लो। अब है ना, ये सेशन के बाद से विषय विकार में नहीं जीना, ठीक है ना? हो जाएगा ना? कभी विकार नहीं आएगा ना इसके बाद? तुम्हारे कहने से कुछ होता है? नहीं होता ना? तुम्हारे तय करने से कुछ होता है? नहीं होता ना? तुम्हारे पास ताकत नहीं है ना? नहीं है ना? ताकत नीचे है ना, पशु के पास है ना, उन पार्श्विक प्रवृत्तियों के पास है ना।
उस मैकेनिज्म के पास है ना पावर, जो तुमने सप्रेस कर रखा है। सप्रेस कर करके कितना पावर दे दिया है। सप्रेस करने में कुछ ट्रांसफर करते हो तुम। क्या ट्रांसफर करते हो? एनर्जी ट्रांसफर करते हो। एनर्जीज उनके पास है, तुम ही ट्रांसफर करते हो, तुम ही ने पालते पोसते हो, तुम ही ने फीड करते हो, अपना खून पिलाते हो। खून पिला पिला के उन्हें मजबूत कर दिया। ताकत तो उनके पास है, तुम्हारे पास थोड़ी ना है। तुम अभी तय करो मैं ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ी देर फिस जो नहीं करना चाहते कर गुजरते हो। मैं क्रोध नहीं करूंगा, कसम खा लो, शाम को क्रोध कर डालोगे। आज ना करोगे कल कर लोगे। खा लो ना कसम। कितने लोग कसम खाते हैं? क्या होता है कसमों का? ऊपर उठ जाना चाहिए। कैसे उठोगे? आदर्श के सहारे ऊपर उठोगे क्या? किसी आदर्श ने तुम्हें कहा इन्हें सप्रेस कर दो, कोई दूसरा आदर्श कहता है इससे ऊपर उठ जाओ। दोनों ही तुम्हें सहज नहीं कहते। ऊपर नीचे करते रहो। ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो भाई? जहां हो वहीं रहो ना, जहां हो वहीं रहो ना। भगवान शिव कहते हैं यात्रा कहां से शुरू होगी? जहां से तुम खड़े हो। हाइपोथेटिकल जर्नी होती ही नहीं। मैं यहां हूं जी, मैंने जो है अहमदाबाद से यात्रा करनी है कन्याकुमारी की, और अभी करनी है, और बैठे हो तुम कहाँ हिमाचल प्रदेश में। अरे पहले वहां जाओगे तब तो वहां से यात्रा शुरू करोगे ना। पहले उस जगह पहुंचो तो सही। अब तुम यहां हो तो यहीं से यात्रा चालू करो ना। पहली यात्रा तो तुम्हारी यही होगी कि जहां तुम खड़े हो। हाइपोथेटिकल यात्रा होगी, कोई परिकल्पनात्मक यात्रा होगी ना? होगी ना। तो जो है उसे स्वीकार करो कि ये विकार हैं तो हैं, यह शक्तिशाली हैं तो हैं। मेरा इन पे प्रभाव नहीं है, मैं तय नहीं कर सकता, है ना। स्वीकार करना पड़ेगा यथाभूत, जो है जैसा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि स्वीकार करो कि मैं ऐसा हूं, मैं क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आता है और मैं आप में नहीं रहता। मुझ में यह विकार हैं तो हैं। ऐसा है, ऐसा है तो क्या करोगे? जियोगे। जो है मैं उसे जीऊंगा, जाग के जीऊंगा, देखूंगा कैसा है, भागूंगा नहीं, उसे सप्रेस नहीं करूंगा, उससे ऊपर छलांग लेने की कोशिश न करूंगा, सिर्फ देखूंगा, सिर्फ देखूंगा कैसा है, मुझे देखना है उसे, भागना नहीं है। कोई आदर्शवाद नहीं, कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान अंधकार में भटकाता है, महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, महाज्ञान नहीं चाहिए। जो सच में हो रहा है, जैसा हो रहा है, उस सच को जैसा का तैसा जानना है। ज्ञान के सहारे नहीं जानना है, किसी ज्ञान के सहारे नहीं जानना है। सच को जैसा का तैसा जानना है। जितनी मेरी मति उस हिसाब से जानना है। उधार चीजों से नहीं जानना है, यथाभूत जानना है, यथाभूत जानना है। तटस्थ, जो होगा देखा जाएगा, देखना हो रहा है, जो घट रहा है देखना हो रहा है। तटस्थ। उधार कभी काम नहीं आएगी, उधार बुद्धि कभी काम नहीं आएगी, उधार ज्ञान कभी काम नहीं आएगा, कभी काम नहीं आता, किसी के काम नहीं आया। देख लो ना, पूरी दुनिया में इतने जी रहे हो, देख लो उधार ज्ञान वालों को, देख लो जिनके पास उधार ज्ञान है, झांक के देख लो उनके जीवन में, कभी काम नहीं आता उधार ज्ञान। आदर्शवाद बिल्कुल नहीं, जो जैसा है देखेंगे। अरे विकार हैं तो हैं, और विकार मतलब वो परिभाषा है ना विकारों की। धुन में सिखाया गया ना कि ये विकार है, यह विकार है, तुम्हें सिखाया गया ना। वो विकार है या नहीं है तुम्हें कैसे पता कि वो विकार ही है कि वो गलत ही है? क्रोध आया, बुरा है, और तुम इसे लड़ोगे। बुरा है मतलब तुम उसे स्वीकार कैसे करोगे? जब तुम्हारे पास पहले से डेफिनेशन है कि क्रोध बुरा है, मैं उस बुरे क्रोध को देखूंगा। तुम कैसे देख सकते हो? तुमने तो चश्मा लगा लिया कि क्रोध है और बुरा है, तुम्हारे पास तो डेफिनेशन है। तुम कैसे देख सकते हो? तुमने चश्मा लगाया है, तुम कैसे देख सकते हो? तटस्थ, बगैर परिभाषा के, विदाउट एनी एनालाइजेशन, विदाउट एनी कैटेगराइजेशन, विदाउट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश नहीं करनी है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो हो रहा है उसको यथाभूत जानना है, उसको परिभाषा नहीं देनी, उसमें ज्ञान नहीं घुसाना।
तो यदि तुम कहते हो कि क्रोध है और क्रोध बुरा है, मुझे क्रोध नहीं होना चाहिए, मुझे इसे सुधारना चाहिए, ज्ञान के हिसाब से इसको मैनेज करना चाहिए, मुझे इसे मैनिपुलेट करना चाहिए, मुझे इसे दबाना चाहिए, मुझे इसे ऊपर उठना चाहिए, तुम जाल में फंसे हुए हो, तुम वहां पर मौजूद नहीं हो, तुम किसी परिकल्पनाओं में भटक रहे हो। उसके पास एक्सेस है, उसके पास ताकत है, तुम्हें हरा के पटक नहीं देगा और तुम्हें निपटा देगा। उसके पास ताकत है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। ढकोसले हैं आदर्शवाद के, आइडियोलॉजी के। सबसे बुरी चीज है आइडियोलॉजी, आदर्शवाद। उससे बुरा कुछ नहीं होता। साधक को एक ही चीज सीखना चाहिए कि मैं आदर्शवादी तो नहीं हूं। यदि मेरे भीतर आदर्शवाद है तो उसे पहचानूं, पकड़ूं और गार्बेज बॉक्स में डाल दूं, कूड़े के ढेर में डाल दूं। क्योंकि आदर्शवाद की जगह, आइडियोलॉजी की जगह एक ही है, कूड़ादान, कचरा घर, और कोई जगह उसकी हो ही नहीं सकती। यदि तटस्थ हो, एक ऊर्जा उठी है, बहुत भयंकर ऊर्जा उठी है। हमें नाम देना ही नहीं कि उस ऊर्जा का नाम क्या है। तटस्थ क्या है? ऊर्जा है, उसका कोई नाम नहीं है। उसका गुणधर्म क्या है, हमें लेना देना नहीं। हम तटस्थ हैं। ऊर्जा को जानना हो रहा है। ऊर्जा तेजी से उठ गई। उधार कपड़े पहने थी, हम तटस्थ हैं तो उसके कपड़े उतर गए, नंगी हो गई ऊर्जा। ऊर्जा कैसी हो गई? नंगी हो गई। नंगी ऊर्जा क्या करेगी? कपड़ों में फंसी थी ऊर्जा, तो फिर वो कसमस आ रही थी, कपड़ों में फंसी थी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मंद, दंभ, दर्प, गर्व, हम, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, मात्सर, घृणा, भय, पता नहीं कौन कौन सी ड्रेसें हैं। अब ड्रेस में रही नहीं, तटस्थ, नंगी होगी ऊर्जा। ऊर्जा नंगी हो गई, कसमसाती नहीं, फैलेगी और अलाइन हो जाएगी। क्योंकि वह अब ओरिएंटेड न रही। वह ऊर्जा ओरिएंटेड थी, ऐसा करना है, वैसा करना है, यह और वह, है ना, ओरिएंटेड थी। अब कपड़े उतर गए उसके, नंगी होगी ऊर्जा, अब ओरिएंटेड है नहीं। तो क्या होगा? वह अलाइन हो जाएगी कॉस्मिक रिदम के साथ, ब्रह्म प्रवाह के साथ युग्मित हो जाएगी। ब्रह्म प्रवाह के साथ युग्मित हो जाएगी, क्योंकि वह नंगी चेत ऊर्जा शुद्ध है, पवित्र है, और दला है, रित है। याद रखना, रित है। याद रखना, रित है। सूरज मार नहीं भटकता, सूरज अपने रास्ते पे ही आता है, उसको जहां जैसा है। चांद तारे सब अपने उसमें है। तुम आम का बीज लगाओ, नीम का पेड़ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। रित है, रित है, रित है, दला है। ऊर्जा नंगी है तो वह ब्रह्म के साथ ही जुड़ेगी। तुम्हारा ज्ञान उसमें यदि लगा हुआ है, तुम्हारी मान्यता उसमें लगी हुई है, तुम्हारी धारणा उसमें फंसी हुई है, तुमने अपनी टांग फंसाई हुई है उसमें, तो वह विकृत हो जाएगी, वह विकार हो जाएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, मात्सर्य, घृणा, भय, यह हो जाएगी, विकार हो जाएगी। तुमने जो कपड़े पहनाए वही हो जाएगी। तुम अपना ज्ञान वापस ले लो। सत्य नग्न ही होता है। सत्य को तुम्हारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आदर्श की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 2 कौड़ी के ज्ञान की जरूरत नहीं। तुम्हारे 2 कौड़ी के ज्ञान से सत्य समृद्ध होगा। अरे सत्य आएगा तो तुम समृद्ध होगे। तुम क्या सत्य उसको समृद्ध करोगे? तुम सत्य को समृद्ध करोगे। तुम्हारी औकात है कि तुम्हारे कुछ करने से, उसको ज्ञान पहनाने से वो सत्य महान हो जाएगा। तुम तय करोगे कि सत्य कैसे महान होगा, तुम्हारी औकात है। अरे सत्य उतरेगा तो तुम समृद्ध होगे। सत्य की मौजूदगी में तुम भी महान हो सकते हो। तुम सत्य को महान नहीं बना सकते। एक्सरसाइज बंद करो अपनी, बंद करो। जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। तटस्थ, बगैर कुछ करते हुए जानना। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। क्योंकि करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता जो है
क्षुद्र है, कर्ता जो है क्षुद्र है। कर्ता जो है धारणाओं से प्ले होता है। कर्ता करने से पैदा होता है। क्या किया जाता है? धारणाएं, मान्यताएं प्ले होती हैं, पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं, कर्म वहां पे है, उससे कर्ता पैदा हो रहा है। कबाड़ से कर्म कर्ता पैदा होता है। कर्ता कहां से पैदा होता है? कूड़ेदान से पैदा होता है। वो कूड़ेदान में है ना सब जो मान्यताएं, धारणाएं, विकार, वो जब एक्टिवेट होते हैं, युग्मित होते हैं, उसके साथ चैतन्य जाके जुड़ता है, तो उस कबाड़ से कर्ता पैदा होता है, कूड़े से कर्ता पैदा होता है। जो कूड़े से पैदा हुई चीज है कर्ता, वह करेगा तो क्या शुभ होगा? करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ न करो, रिलैक्स, सब हो रहा है ना, चांद तारे चल रहे हैं ना, तुम चलाते हो क्या? तुम्हारे खून में खून दौड़ रहा है ना, तुम दौड़ाती हो क्या? नहीं। सांस चल रही है अपने से कि तुम लेती हो? अपने से चल रही है ना, सब अपने से हो रहा है ना। तुम काहे टांग फंसाते हो भाई? टांग क्यों फंसाना? हो रहा है ना, होने दो ना, होने दो ना, रिलैक्स रिलैक्स। क्यों बेचैन होते हो? बेचैन होते क्यों हो? रिलैक्स। हो रहा है, जानना हो रहा है। तुम जानने की कोशिश मत करो, एफर्ट मत करो, प्रयास मत करो। तुम जानने की कोशिश करोगे तो तुम जो है बुद्धि पैदा करोगे, मन पैदा करोगे, हाँ, अहंकार पैदा करोगे, एनालाइजेशन करोगे, उल्टी सीधी प्रोसेस में पड़ोगे। कुछ न करो, कुछ न करो। जानना तुम नहीं जानोगे, जानना हो रहा है, सदा से जानना हो रहा है। वह सदा से जानता है, सब कुछ जानता है, तुम बीच से हटो तो सही। वह सदा से जानता है, सब कुछ जानता है। तुम रिलैक्स हो जाओ, उसे जानने दो, वो जानता ही है, उसका स्वभाव है जानना। प्रज्ञा कहते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा, जिसमें तुम नहीं हो बीच में, जानना हो रहा है, प्रज्ञा है। उस प्रज्ञा से जो होना है हो जाएगा ना। चांद तारे चल सकते हैं, खून दौड़ सकता है, श्वास चल सकती है ना, जंगल उग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उससे वह भी बाकी कुछ भी तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। कर्ता की क्या जरूरत है? ऊर्जा उठेगी। क्या होना है उसे? तुम यदि उसे कपड़े पहना के रखोगे तो वह काम वासना और विरूप काम वासना और विरूप काम वासना, तुम उसको और टाइट करते जाओगे, और बटन लगाओगे, और चैन लगाओगे, उसको टाइट करते जाओगे, बांधते जाओगे, और विरूप हो जाएगी। एक बात बताओ, एक 25 साल की युवती को तुम 2 साल की बच्ची का कपड़ा पहनाओगे तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? टाइट कपड़े पहना दो, क्या हालत हो जाएगी? मर ही न जाएगी वह? हाँ, उसके स्वाभाविक स्वरूप में रहने दो ना, होने दो ना, होने दो ना। तो ये सारे विकार रूपांतरित हो जाएंगे। काम ऊर्जा राम ऊर्जा हो जाएगी। काम ऊर्जा नग्न होने पर राम ऊर्जा हो जाएगी। क्रोध जो है प्रेम हो जाएगा। लोभ जो है दान हो जाएगा। तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे आदर्शवाद ने राम को काम बना दिया, राम को काम बना दिया, दान को लोभ बना दिया। तुम ऐसे ज्ञान से सावधान, ऐसे उधार ज्ञान से सावधान। उधार ज्ञान कुछ नहीं लेना, हमें नहीं पढ़ना भैया। ये कितनी महान सभ्यता हो, महान चीजें हो, हमें नहीं पढ़ना चक्कर में बाबा। हियर एंड नाउ अस्तित्वगत रूप से जो होना है वह होगा।
भाई अस्तित्व ने मैकेनिज्म यह क्रिएट किया है तो इसमें कुछ डाला ही होगा ना, उस पर भरोसा करें ना, उस पर श्रद्धा करें ना। जो अस्तित्व ने क्रिएशन किया है उस पर श्रद्धा करो ना। तुम बने हो क्या? अरे अस्तित्व हो रहा है, तुम कहाँ हो भाई? तुमने अपने आप को पैदा किया क्या? तुम जी रहे हो क्या? अरे अस्तित्व जी रहा है। तुम कैसे जी रहे हो? अस्तित्व जी रहा है ना। अस्तित्व को जीने दो ना। तुम काहे जी रहे हो? अस्तित्व को जीने दो ना। ऊपर उठ गया ना। मैं नहीं, मैं से ऊपर उठ गए ना। मैंने नहीं जीना है, अस्तित्व को जीने दो। अस्तित्व हो रहा है, उसे होने दो। मैं क्यों जीना चाहता है जी? देखो उसे जीना चाहता है तो देख लो उसे जीने से क्या होता है। एकदम से मत छलांग मार देना। मुझे जीने की इच्छा हो रही तो जी के देखो, क्या परिणाम आते हैं देख लो। अब मुझे नहीं जीना है, जीना हो रहा है, देखो फिर उसके क्या परिणाम आते हैं। देखना तो होगा, जानना तो हो रहा है ना, जानना तो हो रहा है ना। यही तो बुद्धि से ऊपर उठ के विवेक, और विवेक से ऊपर उठ के प्रज्ञा। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ मेरे करने की जरूरत नहीं है, मेरी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मेरी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अस्तित्वगत रूप से सुंदर तरीके से हो जाएगा। सुंदर तरीके से। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। अस्तित्व को करने दो ना। सत्य जो है शिव है और सुंदर है, सुंदरता से हो रहा है। अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व हो रहा है। तुम देखते नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें अस्थि है ही नहीं। अस्थि है उसमें? अस्थि है उसमें? नहीं है ना। ये हमें अच्छा लगता है, ये इसकी महानता है, उसमें अस्थि है ही नहीं। सत्य है, अरे सत्य है ही नहीं, सत्य हो रहा है। कहाँ है जी सत्य? सत्य तो हो रहा है। तो मरी हुई चीज है कि सत्य है? रखा है बॉक्स में, फलाने के पास में ताला लगा के। कहाँ सत्य है? कहीं नहीं है। हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वही हो रहा है, उसके अलावा कहाँ वहां का क्या सवाल है? सत्य ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। सत्य हो रहा है। बोले नहीं जी सत्य है। अच्छा है तो कहाँ रखा है बताओ। चलो सत्य से मिलने जाते हैं। कैसा है सत्य? तो कैसा दिखता है? सत्य है तो कहीं होगा ना, होगा तो कहीं ना कहीं होगा ना, जाना मिलने जाना पड़ेगा ना उससे। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो सत्य? हाँ, है क्या सत्य? सत्य है ही नहीं, सत्य हो रहा है। हो रहा है, प्रोसेस है। शाश्वत सनातन, वो कभी शुरू नहीं हुआ। वो शाश्वत है, सनातन है, कभी शुरू नहीं हुआ। किसी आकार में नहीं है, किसी नाम रूप में नहीं है, नाम रूप में नहीं है, सब एक साथ हो रहा है। तुम कह सकते हो सारे नाम रूप उसके हैं, तुम्हारा मन पिक्टोरी लैंग्वेज पे दे। अच्छा अच्छा, ये पेड़ भी परमात्मा है, ये पत्थर भी परमात्मा है, ये चींटी भी परमात्मा है, ये हाथी भी परमात्मा है, और सब में परमात्मा है। ये सब जो है ना, ये परमात्मा के स्वरूप है, रूप है। मन अपना जीत गया, उसने मान लिया कि सब अलग अलग है, उसमें परमात्मा अलग अलग हो रहा है, और उनका अलग अलग हिसाब किताब रख रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। अपने दफ्तर खोल के बैठा होगा कहीं पर, है ना। अरे सब अलग अलग हैं तो परमात्मा भी अलग ही होगा ना। भाई ये अलग है, चींटी अलग है, हाथी अलग है, पत्थर अलग है, धरती अलग है, चांद अलग है, तारा अलग है, तो परमात्मा भी अलग होगा। वो उनको बना के कहीं बैठा होगा, फैक्ट्री में अपनी बना बना के बेचता होगा, है ना। बहुत सारे मजदूर वजदूर लगाए होंगे, बड़ा बिजी भी होगा, इतनी बड़ी फैक्ट्री। बहुत सारे उसने मैनेजर, एचआर और फलाना, बहुत सारे लोग रखे होंगे ना फिर तो, इतनी बड़ी फैक्ट्री। तुम कौन सी लैंग्वेज को जीते हो? कौन सी लैंग्वेज तुम समझने की कोशिश क्यों करते हो? तुम्हारे समझने के आधार क्या है? इस आधार से तुम समझोगे क्या? तुम क्या समझोगे इससे? सब हो रहा है, करने वाला कोई है नहीं, सब हो रहा है। क्योंकि करने वाला कोई है
और हो रहा है तो द्वैत हो गया ना, बट गया ना, टुकड़े हो गए ना, टुकड़े हो गए तो उलझ गए ना, टुकड़ा हो गया तो टुकड़ा तो मैनेज करने की कोशिश ही करेगा ना। अरे तुम कह रहे हो कि मैं कैसा करूं, मैं इसके साथ कैसा डील करूं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं इसको डील कैसे करूं। मतलब पहली बात तो तय हो गई कि मुझे दूसरे के साथ डील करना है और मैं अलग हूं, और डील प्रॉपर हो नहीं रहा है। सेपरेशन पहले डिक्लेयर हुआ ना, तुमने सेपरेशन को मान लिया ना, मान्यता तो आ गई ना। तो मुझे कैसे डील करना है कि मेरे अंदर यह है, बहुत सारा है, अलग अलग है। अरे तटस्थ, तटस्थ, कुछ मत करो, नंगा होकर निकलने दो। तो मेरे अंदर ये विकार है, मेरे अंदर ये विकार है, इतने कर्म है, इतना ये, अरे तटस्थ, निकलने दो। देखो, नंगा निकलने दो, सिर्फ ऊर्जा निकलेगी। तो नहीं फलाना विकार, अरे निकलने दे, सिर्फ ऊर्जा ही है, वही ऊर्जा है तत्वमसी, दूसरी नहीं है। तुम एक काम बोल रहे हो, अरे काम के अंदर भी वही ऊर्जा, क्रोध के ऊपर भी वही ऊर्जा, लोभ के अंदर भी वही ऊर्जा, कुछ भी निकले वो ऊर्जा है और कुछ नहीं है, वही ऊर्जा है तत्वमसी, दूसरी है ही नहीं, दूसरा होता ही नहीं, यहां पर कभी हुआ ही नहीं दूसरा। तुम्हारे एम्फेसिस, तुम्हारे परिकल्पनात्मक कपड़े थे उसमें कि यह फलाना है या ठिकाना है या वह है, अरे वह नहीं, सब ऊर्जा एक ही ऊर्जा है, वही ऊर्जा है, दूसरा है ही नहीं, वही है। तो इस मान्यता को छोड़ो कि यह अलग है, वह अलग है, वह अलग है। तुम भीतर अलग अलग मान रहे हो तो बाहर तुम प्रक्षेपण करते हो, बाहर भी सब अलग अलग है, भीतर भी सब अलग अलग है, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा। तुम अपने आप को टुकड़ा मान लिए तो टुकड़े ही टुकड़े हैं ना। एक टुकड़ा फिर बाकी टुकड़ों को तय कर देता है ना, तुमने ही तय किया टुकड़ों का, टुकड़े हैं नहीं। जो बाहर अलग अलग दिख रहा है ये तुम्हारा तय की हुई चीज है, तुमने तय किया है, बाहर टुकड़े टुकड़े नहीं है। चींटी हाथी अलग अलग नहीं है, पत्थर पहाड़ मनुष्य पक्षी पौधा अलग अलग नहीं है, सब एक साथ हो रहा है, एक ही है, अलग अलग है ही नहीं, बटा ही नहीं है, टूटा ही नहीं है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, फेविकॉल खरीदना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है फेविकॉल की, जोड़ेंगे क्यों, टूटा ही नहीं है तो। टूटा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है। मैं कैसे डील करूं, मैं कभी डील कर ही नहीं सकता। देख लो इतिहास, कितने लोग हो गए डील करने वाले, कितने महान महान हो गए। रावण भी हुआ गजब का डील करने वाला, डील नहीं कर पाया। कंस भी हो गया, हिटलर भी हो गया, बहुत बड़े बड़े लोग हो गए डील करने वाले, नहीं कर पाए डील नहीं कर पाए। कोई आदमी जब ज्यादा कुछ करता है ना, उसके बातचीत से झलकता है ना, क्या झलकता है, अरे बोले कुछ भी, बोलना तो यही चाहता है, क्या बोलना चाहता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। हम उससे क्या कहेंगे, चल हिटलर से पूछ के आते हैं कि तू कौन है। किससे पूछ के आते हैं, हिटलर से पूछ के आते हैं, तो शायद हिटलर से भी बड़ा होगा, चलो उससे पूछ के आते हैं। वो क्या कहेगा, हिटलर तो अब नहीं है। अच्छा, वो भी तो कहते था कि जानते नहीं मैं कौन हूं, फिर कहां गया वो, फिर कहां गया, इतना बड़ा को गया कहां, तू तो उससे बड़ा है। तो तेरे से 100 साल बाद हम पूछने आएंगे, चल बता कि तू कौन है, कहां मिलेगा, चल बता। 100 साल बाद का अपॉइंटमेंट लेते हैं तेरे से और तेरे से पूछेंगे कि बता तू कौन है। बताएगा ना 100 साल बाद वो मैं कौन हूं, बताएगा। अच्छा, बड़े जोर से तो कहता जानते नहीं मैं कौन हूं, तो अपॉइंटमेंट फिक्स कर। अभी हम इंगेज हैं इधर, 100 साल बाद आएंगे तेरे पास पूछने के लिए तू कौन है। डील क्यों करनी है, तुम्हारी एजुकेशन स्पेशल है, हैं? स्पेशल एजुकेशन है, डील करो,
ऐसा डील करो। अरे बड़ी बुकें बिकती हैं कि कैसे प्रेम करें। और क्या क्या आती हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे डील करें स्ट्रेस के साथ। ऐसी बुक्स बड़ी बिकती है ना। अरे बड़ी बुकें बिक रही हैं भाई। ओ करोड़ों बुक्स बिकती हैं, करोड़ों। क्या क्या कुछ नाम मालूम है कुछ बुक्स के? ऐसी गजब की बुक्स बिकती हैं भाई। कैसे इसको डील करें, कैसे उसको डील करें, है ना। बुक खरीदने के बजाय बुक के लेखक के पास जाना चाहिए, उसके जीवन को देखना चाहिए। बता तूने कैसे डील किया है। उसके घर वाले ये नास पिटा, जब देखो परेशान किया रहता है। उससे पूछना, अरे तूने घरवाली को डील नहीं किया अभी तक। तेरे बड़ी बड़ी किताबें लिखता है, यह डील वह डील, घरवाली को डील नहीं कर पाया है। क्या डील करना चाहते हो, क्यों डील करना चाहते हो? तटस्थ साधना, तटस्थता की साधना है। तटस्थ। थमो, ठहरो, बहुत हो गया दौड़ते भागते। थमो, ठहरो। डील करने की एक्सरसाइज में तुम इतने दौड़े भागे हो, इतने दौड़े भागे हो। हजार चीजें तुम एक साथ डील करना चाहते हो, हजार चीजें एक साथ डील करना चाहते हो। देखते नहीं तुम कितने मल्टीटास्किंग हो। हजार चीजें एक साथ डील करना चाहते हो। देखते नहीं तुम सीजोफ्रेनिक हो गए हो। देखते नहीं तुम मल्टीपल डिसऑर्डर्स के शिकार हो। मल्टीपल मेनियास को कैरी ऑन कर रहे हो। मल्टीपल फोबियाज हैं तुम्हारे भीतर, कूट कूट कर भरे हुए। तुम, अरे तुम जिस साइकोटिस्ट के पास जाते हो वह भी मेनियास, फोबियाज और स्किज़ोफ्रेनिक डिजीज का शिकार है, जिससे तुम इलाज करवाते हो। साइकोलॉजिस्ट, जिससे तुम इलाज कराते हो, और वह बदले में गोली एक ही देता है। कहानी कुछ भी सुनाता है, गोली एक ही देता है, नींद की। सो जा। वो बोलता है इलाज है मेरे पास, और क्या करता है, तुम्हें बेहोश करता है, सोए रहो। और तुम उससे भी हिप्नोटाइज होते हो। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कर रहा है, हाँ 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 हाँ। इतनी भी अकल नहीं कि बेहोशी की दवा क्यों खानी। तुम डील करना क्यों चाहते हो? डील करने का मतलब तुम जो है भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो, भविष्य में कुछ आइडियल सिचुएशन को पाना चाहते हो फ्यूचर में, कि जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद तो मजे ही मजे। पर ये प्लानिंग तो तुम्हारी बहुत पुरानी है ना। इसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। वहां तुम पहुंचे थे, लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं हुआ, फिर तुमने दूसरी प्लानिंग की, ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वह टाइम फ्रेम जो है वो चला गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो तुमने दूसरा टाइम फ्रेम तय किया कि इसमें अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो तुमने अगला टाइम फ्रेम किया, अगला एटलीस्ट एक्सरसाइज करी। तुम लगातार एक्सरसाइज कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, और वहां तो कुछ ठीक हो नहीं रहा है। तुम कहते हो बात बन जाएगी, बस बात बन जाएगी, बात तो तुम्हारी बनी नहीं। अब तो ठहर जाओ, अब तो ठहर जाओ। डील तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें डील करते आता नहीं है। तो ये बताओ ना। हाँ ठीक है, हम ऐसे डील नहीं कर पा रहे, दूसरी कोई ट्रिक बताओ ना डील करने की। अरे हम तुम्हें बता रहे हैं कि ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ डील करना बंद कर दो। डील करना ही बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक हो जाए, ठीक हो ही रहा है। सूरज बराबर चल रहा है, चांद बराबर चल रहे, गैलेक्सीज बराबर चल रही, ब्रह्म बराबर चल रहे, मल्टीवर्स यूनिवर्स बराबर चल रहे हैं। अरे तुम भीतर जाओ, एक पत्थर उठाओ, उसके भीतर जाओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बराबर चल रहे हैं। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक एक सेकंड में हजारों लाखों बार घूम जाते हैं। और कैसी गतियां होती हैं उनकी, हाँ कैसी गतियां होती हैं उनकी। और इतनी तेजी से घूमते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टकराते, आज तक नहीं टकराए। सब रिदमिक है, कभी नहीं टकराए, इतने फास्ट में कभी नहीं टकराए।
तो बोलते परमाणु विस्फोट होता है। अरे तुम सप्रेस करते हो तब होता है ना, तब जब उंगली करते हो तभी गड़बड़ होती है ना। परमाणु विस्फोट कैसे होता है? तुम जब उसमें जाकर के कुछ उस पर कंप्रेसिंग करोगे तब वो जाके टकराएंगे, तब विस्फोट होगा ना। अपने से होता है क्या? इतनी भयानक ऊर्जा तुम इसमें बैठे हो, यदि इस मकान में ये इसके सब इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब आपस में टकरा जाएं, इतना बड़ा घर, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। इतनी एनर्जी निकलेगी इसमें, पूरी धरती खत्म हो जाएगी सिर्फ इतने में। यूरेनियम में कंप्रेसिंग थोड़ी इजी है, इसकी कंप्रेसिंग थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए यूरेनियम को प्रयोग करते हैं। यूरेनियम को विशिष्ट धातु है, उसका मतलब क्या? विशिष्ट का मतलब ये है उसमें कंप्रेसिंग जल्दी होती है, उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तुम थोड़ा आसानी से टकरा सकते हो। यह यूरेनियम का गुणधर्म है, इसके कारण उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब ये जो दूसरा पत्थर तुम लोगे तो उसको कंप्रेस करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, वो पाउडर हो जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो जाके टकराएगा नहीं। वह इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बराबर घूमता रहेगा। तुम उसका चूरा बनाओ, पत्थर का जो है पाउडर बना दो तो भी कुछ नहीं होगा। तुम गेहूं ले जाते हो, पीस देते हो, कर जाते हो, लेकिन वो तो टकराता ही नहीं। गेहूं का तुम आटा बना के ले आते हो ना, क्या क्या नहीं पीसते हो, तो मिक्सी में पीसते हो ना। कोई परमाणु विस्फोट होता है क्या? नहीं होता ना। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ऐसी है, उसका ढंग कुछ ऐसा है कि किसी कंप्रेस स्थिति में उसमें टकराहट हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। सब नियमबद्ध है ना। श्रद्धा, श्रद्धा, सब हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर हो रहा है। तुम टांग फंसाना छोड़ दो, जहां जहां समस्या है वहां वहां तुम देखना तुमने अपनी टांग फंसाई है। परमात्मा के 1000 हाथ होते हैं या नहीं होते हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी 1000 टांगे होती हैं हमें पता है, और तुमने 1000 जगह अपनी टांगे फंसाई हुई है। तुम अपनी टांग बस वापस खींचते जाओ, पहचानते जाओ कि कहां कहां तुमने अपनी टांग फंसाई है, बस इतनी सी बात है। सब ठीक हो जाएगा। ऊर्जा रिलीज होगी ना, उदीर्णा होती है ना, पैटर्न निकलते हैं ना, कर्म संस्कार निकलते हैं ना, विकार निकलते हैं ना। जब तुम तटस्थ होते हो तो सबकॉन्शियस माइंड से सब निकलता है, क्योंकि तटस्थ का मतलब है कि तो जो तुमने मन के एक हिस्से को कवर अप कर रखा है ना, उसमें दीवार बना रखी थी ना, वो दीवार ढह जाएगी तुम जैसे ही तटस्थ होगे। वो दीवार कैसी है? ऐसी थोड़ी कि बना दी तो 100 साल चलती है, उसको लगातार बनाए रखना पड़ता है। उस दीवार को लगातार उसमें तुम्हें अपने एनर्जी का फ्लो डालना पड़ता है, वो एनर्जी वॉल है, उसको लगातार तुम्हें क्रिएट करते रहना पड़ता है, और तब भी तुम सफल नहीं हो पाते। कोई कोई चीज निकल के आती रहती है, विचार बनती रहती है, तुम लगातार वॉल बना रहे हो, मत निकल मत निकल मत निकल, अंदर रहे, सप्रेस सप्रेस सप्रेस, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ निकल के आते रहता है। कभी तुम क्रोधित हो जाते हो, कभी काम वासना से ग्रस्त हो जाते हो, कभी तुम लोभ से ग्रस्त हो जाते हो, है ना। निकलता जाता है, तुम बार बार तुम लेयर क्रिएट कर रहे हो तो भी निकल जाता है। तटस्थ, तो तटस्थ में फिर नंगी ऊर्जा निकलेगी, कपड़े पहने भी नहीं होगी, सप्रेस्ड वाले से नहीं निकलेगी, वो कहीं से छेद से जबरदस्ती निकल रही है उल्टे सीधे तरीके से, उसका प्रेशर का ढंग बदल जाता है। अब तुम देखो, जंगल में जाओ, पशु पक्षियों को देखो, तुम उनको काम वासना में देखते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वह सहज है, सुंदर है। तुम्हारी काम वासना देखते हो तो तुम असहज हो जाते हो। पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं, उनका क्रोध होता है, उनकी लड़ाइयां देखते हो, अरे भयंकर लड़ाइयां होती हैं उनकी, लेकिन तुम डिस्कवरी में और कौन कौन से चैनल में देखते हो, तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता, तुम्हें ऐसा होता है, दला है, रित है। और तुम्हारा मनुष्य आपस में छोटी भी लड़ाई करे तो बड़ा कुरूप और अटपटा सा लगता है ना। प्रकृति में जो हो रहा है वह तुम्हें सहज और सुंदर लगता है, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह सहज और सुंदर नहीं लगता। ये मामला क्या है? मामला क्या है? तुम जरूर उसको जो है उसके विकृत कर रहे हो, उसके बोलते हैं विकृत करना, विकृति। कृति को तुमने विकृत करी। कृति क्या है? प्राकृतिक है, कृति सुंदर है, कृति सत्य है, शिव है, सुंदर है, कृति अस्तित्वगत है, परमात्मा कृत है कृति। और तुम क्या करते हो उसको?
तुम उसकी शेपिंग चेंज करते हो, तुम शेपिंग चेंज करते हो तो क्या हो जाता है, विकृति। विकृति कहां से आती है, तुम्हारी एक्सरसाइज से विकृति आती है। थी तो कृति वह, थी तो परमात्मा, थी तो परमात्मा, तुमने उसमें कुछ किया, तुम्हारे करते हुए विकृति हो जाती है। तुमने जहां हाथ डाला वहां विकृति, तुमने जहां एक्सरसाइज करी वहां विकृति। तो ये विकार 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 बोल रहे, बड़े सुंदर रहे होंगे। तुमने जो है वो वॉल लगा दी, उसको निकलने नहीं देते, उसको निकलने के लिए इतना बड़ा दरवाजा चाहिए, तो उसे छोटे से छेद से किसी प्रकार से निकली, उसकी शेपिंग हो गई चेंज। सप्रेस किया और वो निकली तो शेपिंग उसकी हो गई चेंज, विकृति हो गई। कृति को तुम विकृति बनाने में महारथी हो, हाँ, एक्सपर्ट हो तुम कृति को विकृति बनाने में। तुम जो भी करो हमेशा अस्तित्व की कृति को तुम विकृति बनाओगे, तुम परमात्मा की कृति को बिगाड़ोगे। करने से तुम बिगाड़ते हो, करने वाले सदा बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। क्योंकि बिना किए तो कृति है, कृति तो सुंदर ही होती है, और तुम करोगे तो विकृति है, विकृति सदा सुंदर होती है, सदा सुंदर होती है। तुम कुछ ना करोगे तो क्या होगा, ठहर जाओगे, तटस्थ, ऊर्जा ठहर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का इंगेजमेंट खत्म हो गया ना, इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया ना। वो बेहोश एक्सरसाइज वॉल क्रिएट करने की विड्रॉ हो गई ना, तो क्या होगा, यदि तुम लड़ नहीं रहे हो, सप्रेस करना मतलब तुम लड़ रहे हो ना, सप्रेस बगैर लड़े तुम सप्रेस कर सकते हो क्या, और वो तो बार बार सिर उठाएगा ना। तुमने क्या एक बार सप्रेस कर दिया तो खेल खत्म हो गया ना जी ना, वो बार बार ठोंगा मारेगा, बार बार तुम्हें सप्रेस करना पड़ता है। सप्रेस करने की का जो मैकेनिज्म है, जो कोशिश है, वह अनवरत है, वह टाइम स्ट्रेचिंग है। तुम जो है उसमें जीवन के जीवन खपा सकते हो, वो कभी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है वह एंडलेस है। कभी ना कभी तो बात बन जाएगी, हम सप्रेस करते रहेंगे, कभी बात नहीं बनेगी, वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, बार बार निकलने की कोशिश, तुम बार बार दबाओगे और नया उसमें डालते जाओगे, कभी खत्म नहीं होगा ये सर्कल, जन्म मरण चलता रहेगा। तुम बार बार इधर मरोगे, स्कूल का बस्ता लेके फिर आ जाओगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, ये करने के लिए बार बार आ जाओगे, बार बार स्कूल का बस्ता उठा लोगे, और क्या करोगे, वही काम, लेयर क्रिएट करना, सप्रेस करना है। तुम्हारी सभ्यता, समाज, आदर्शवाद, यह वह सब बोलेंगे सप्रेस सप्रेस, दबाओ दबाओ, अच्छा नहीं है, पाप है, ऐसा है, वैसा है, यह वह है। तुम उलझते रहोगे। जीना कैसे होता है, तुम नहीं जी सकते, तुम मत जियो, जीना हो रहा है, लेट रिलैक्स, जीना हो रहा है। तुम जियोगे तो तुम सुख और दुख निर्मित करोगे, तुम जियोगे तो क्या करोगे, सुख और दुख निर्मित करोगे। रिलेटिव ट्रुथ, भाई तुम हो ना, तो तुम क्या निर्मित कर सकते हो, रिलेटिव ट्रुथ। और रिलेटिव ट्रुथ क्या होता है, सबसे बड़ा झूठ, ट्रुथ होता ही नहीं, वो तो तुम्हारा जस्टिफिकेशन है कि ये ट्रुथ है, वो ट्रुथ जो है तुम्हारा जस्टिफिकेशन है कि ये ट्रुथ है, एक्चुअली तो ट्रुथ है ही नहीं, वह रिलेटिव ट्रुथ तुम्हारा क्रिएटेड है। तुम अपने सत्य को कहो, दूसरा बोलता है गलत, ये नहीं, ये सत्य है। तुम्हारे घर वाले राजी नहीं है तुम्हारे सत्य से, तो कहते नहीं ये सत्य नहीं, ये सत्य है, और तुम झगड़ते हो आपस में एक दूसरे से, तुम मेरा सत्य मानो, बोलते नहीं तुम मेरा सत्य मानो। ये हस्बैंड वाइफ के झगड़े, प्रेमी प्रेमिका के झगड़े, ज्यादातर ये क्या है, ऐसा नहीं ऐसा सही है, वैसा नहीं वैसा सही है। तुम कहते हो यह सत्य है, वो कहती वह सत्य है। तुम्हारा सत्य तुम्हारे घर में ही नहीं चलता, तुम्हारे घर में ही नहीं चलता तुम्हारा सत्य, रिलेटिव ट्रुथ। इस ट्रुथ से तुम परम सत्य की यात्रा करोगे। कुछ तय मत करो, एक्सरसाइज विड्रा करो अपनी। मैं जो भी तय करेगा वह असत्य ही होगा, सेपरेशन से जो भी होगा विकृति होगी, कृति नहीं होगी। विकृति सुंदर नहीं होती, कृति सुंदर होती, और कृति तुम नहीं करते, तुमसे नहीं होती, तुम नहीं करते, तुमसे होती है। तुम करोगे तो विकृति, और तुमसे होगी तो कृति, और जो तुमसे होता है वह प्रतिसंवेदन होता है। तुमसे जो होता है, जब तुम बीच में बाधा पैदा नहीं करते, तुम गुणा भाग नहीं लगाते, तुम कोई एक्सरसाइज नहीं करते,
तुम कुछ प्लान नहीं करते, तुम कुछ मैनेज नहीं करते, तुम कुछ मैनिपुलेट नहीं करते, तो तुमसे होता है तो प्रतिसंवेदन है, प्रतिसंवेदन से कृति, कृति हो रही है, कृति है नहीं, कृति हो रही है। विकृति मतलब तुम कहते हो कि ऐसा ही है, कृति को तुम फॉर्म देना चाहते हो, कृति को तुम क्या देना चाहते हो, फॉर्म देना चाहते हो, तो विकृति। और तुम यदि उसे फॉर्म नहीं देना चाहते, उसे कोई नाम रूप नहीं देना चाहते, तो वह कृति है, कृति हो रही है ना। विवेक, अब प्रज्ञा जागेगी तो वही हो रहा है। सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई नहीं, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, अलग अलग नहीं बनाई, एक ही कृति है, वननेस, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही कृति है, अलग अलग कृति नहीं है। नहीं जी, चींटी अलग है, हाथी अलग है, पत्थर अलग है, पहाड़ अलग है, वो ग्रह अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। समझ में तो आता नहीं खोपड़ी को। क्या बोलते हो स्वामी जी, घुसता ही नहीं दिमाग में। दिमाग को कभी समझ में नहीं आया, तुम्हारा दिमाग कभी समझ भी नहीं सकता, दिमाग की बात ही नहीं है। तुम्हारी 2 कौड़ी की खोपड़ी इतनी बड़ी बात को समझ जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम्हारी 2 कौड़ी की खोपड़ी सत्य को समझ जाएगी? 2 कौड़ी का तुम्हारा ज्ञान सत्य को समझ जाएगा? रिलैक्स, कैसे समझेंगे? तुम हटो भी इससे, समझ अपने आप आएगी, विवेक आएगी, विवेक प्रज्ञा हो जाएगी, प्रज्ञा से सब अनफोल्ड, सारी मिस्ट्री अनफोल्ड। मिस्ट्री है ना, खोपड़ी मिस्ट्री। अरे खोपड़ी पहेली को सुलझा सकती है, रहस्य को सुलझा सकती है। अरे रहस्य को जिया जाता है, रहस्य को सुलझाया नहीं जा सकता। पहेली थोड़ी ना है, रहस्य है, मिस्ट्री है। कोई अज्ञात थोड़ी ना है कि ज्ञात हो जाएगा। अज्ञेय है, अज्ञेय, जो कभी कोई नहीं जान पाया, कोई भी सेपरेशन कभी नहीं जान पाया, अज्ञेय, कोई भी सेपरेशन महान से महान ज्ञानी कभी नहीं जान पाया। जब महान ज्ञानी मर गया, उसका महान ज्ञान मर गया, तब वहां पर जो है प्रज्ञा पैदा हुई। अब प्रज्ञा से जिया जाता है, रहस्य को जी कर जाना जाता है, जिया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। जी, तुम रहस्य को जियोगे, तुम नहीं जियोगे, तुम ना होगे तो रहस्य को जिया जाएगा। जब तुम ना होगे, तुम्हारा अहंकार ना होगा, तुम्हारी बुद्धि ना होगी, तुम्हारा चित्त ना होगा, तुम्हारा सेपरेशन का आग्रह ना होगा, सारे आग्रह विड्रा हो चुके होंगे। तुम्हारी वह एक्सरसाइज जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करती है, वह वॉल जब डिसॉल्व हो जाएगी, तो तब उदीर्णा होगी और तुम तटस्थ होगे, तटस्थ होगे। तटस्थ तुम पूरे तैसे नहीं होते। गुरुजी बड़ी भयंकर उदीर्णा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है, ऐसा लगता है, इतनी बेचैनी, क्या करूं क्या करूं, अपने आप को मारूं कुटूं, क्या करूं, इतनी बेचैनी, घर में नहीं रह सकते, बाहर नहीं रह सकते, क्या करूं। जरूर तुम कुछ कर रहे हो, उदीर्णा तुम्हें परेशान करी है ना। तुम आधे राजी हो, पूरे राजी नहीं हो, पूरे राजी हो जाओ ना। उदीर्णा हो रही तो पूरे राजी हो जाओ ना, होने दो ना। तुम लगते नहीं अच्छा मालूम नहीं पड़ता, नंगा नंगा निकलेगा, नहीं 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 नहीं, कुछ तो कपड़े पहनाने पड़ेंगे ना। अरे नंगा बाहर आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, अरे ये काम है, अरे काम है पक्का, नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा कपड़ा पहनाओ इसको, थोड़ा तो ढको, अरे ये क्रोध है, अरे ये लोभ है, मेरे भीतर इतना लोभ, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है, लोभ नहीं है वो, मैंने जो है ना, अरे मेरी जरूरत है, मैं ऐसा थोड़ी ना हूँ, थोड़ा तो धन चाहिए ना, मेरी इतनी जिम्मेदारी है, फलाना है ढिकाना है, इसलिए लोभ है ना, इसलिए तो ये लोभ है ना। गलत थोड़े ना है, अरे लोभ लोभ है, काम काम है ना। ये काम क्रोध मतलब लोभ किसको होता है? मनुष्य को होता है। क्या जानवरों को काम क्रोध मतलब होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नहीं नहीं, उनके तो बच्चे पैदा होते हैं। अरे गौर से देखो, काम नहीं है वो, काम नहीं है, काम क्रीड़ा है। मनुष्य काम, मनुष्य के पास काम है, और प्रकृति के पास काम क्रीड़ा है, सुंदर है। तुम बसंत के गीत गाते हो, है ना, टेसू खुला फूला, सेमल फूला, है ना, चमेली फूली, चंपा फूला, है ना। तुम तो बड़े गीत गाते हो काम के, उस काम क्रीड़ा के। फूल खिलना क्या है? काम क्रीड़ा ही तो है ना, बसंत उसी से तो आता है ना। पर मनुष्य करता है, उसे बसंत नहीं आता।
वो प्रकृति में होता है, बात बन जाती है, बसंत आता है। प्रकृति में बसंत आता है, तुम्हारे जीवन में बसंत नहीं आता। काम क्रीड़ा, काम में तो तुम भी जाते हो लेकिन क्रीड़ा नहीं होती तुमसे। क्रोध में जाते हो, विकारों में जाते हो, उसमें कहीं सहजता नहीं है। बच्चा क्रोध करता है, बच्चा जब क्रोध करता है तुम देख के आहा हा हा करते हो और बड़े गले लगा लेते हो, बड़े क्या, उसका फोटो खींचो, अरे यार कितना प्यारा लग रहा है क्रोध करता हुआ, आय हाय हाय, वारी जाऊं जान निछावर हैं। और तुम क्रोध करते हो, ओए होय होय होय, कत्ल कर दूं क्या इसका, निपटा दूं क्या इसको, हैं? तो प्रकृति में सब कुछ क्रीड़ा है, सुंदर है। तुम्हारे जीवन में सब बदबूदार है, गड़बड़ है, मामला क्या है? प्रकृति में कीड़ा है, क्रीड़ा है, लीला है, और तुम्हारे जीवन में माया है। तुम्हारे जीवन में माया है। तुम कहते हो नहीं नहीं ये सही है, वह गलत है, ऐसा सही होता है, वैसा सही होता है, यह आदर्श सही, इस आदर्श को फॉलो करो, मेरे आदर्श को जो नहीं फॉलो करेगा मैं उसको काट दूंगा, यह पाप है, यह गलत है, मैं इस कौम को मिटा दूंगा, ये हमारे आदर्श के खिलाफ है। युद्ध युद्ध करो, खतरे में है हम, निपटा दो, ये हमारे आदर्श के खिलाफ है। क्या कर रहे हो भाई? किस माया को जी रहे हो? कौन खतरे में है? धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। कौन जानता है धर्म को? सब जानते हो क्या? चलो आज आज बहुत अच्छा लंच बनाया है, बढ़िया वाला, धर्म को बुलाओ, लंच पे बुलाओ। कौन बुलाएगा? तुम सब जब धर्म को जानने वाले बैठे हो, महाज्ञानी बैठे हो, सब उसके दोस्त हो धर्म के, चलो धर्म को बुलाओ लंच पे, आज आज मिलते हैं धर्म से। कहाँ रहता है धर्म? फोन ऑन करो उसको, धर्म को, बढ़िया लंच खिलाएंगे, हाँ बहुत बढ़िया बना है, बुलाओ धर्म को। अरे धर्म खतरे में है ना, उसको कहना हमारे पहाड़ पे आके रहे, यहाँ कोई खतरा उतरा नहीं होता, बढ़िया, अच्छा अच्छे घर में दिलवा देंगे, यहाँ आराम से रहेगा, तो कोई खतरा नहीं होगा धर्म को, बढ़िया खाने पीने का अच्छा जुगाड़ कर देंगे, बुलाओ धर्म को। कहाँ उधर खतरे में पड़ा रहता है, आजा हमारे पहाड़ पे रह जा। तुम ही तो कहते हो धर्म खतरे में है, तब जो सॉल्यूशन दे रहे हैं ना, अरे हमारा पहाड़ इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, बढ़िया उसको घर दे देंगे, खतरे में रहेगा ही नहीं धर्म, दुनिया की समस्या खत्म। कहाँ है? तो तुम ही तो कहते हो ना तुम सब धर्म को जानने वाले हो, सब तो कहते रहते हो कि हाँ हम तो धर्म के जानने वाले हैं। जानने वाले हो, उसके दोस्त हो, उसके नियर एंड डियर हो, चुप बैठे हो जब हमने कहा लंच पे बुलाओ, तो इतना भी क्लोज नहीं है तुम्हारा धर्म कि लंच पे बुलाओ तुम तो इनवाइट करो तो ना आए, इतना भी क्लोज नहीं है तुम्हारा धर्म। और तुम कहते हो धर्म खतरे में है। वो क्यों नहीं आएगा भाई इनवाइट करने पे? हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमारे पहाड़ पे आके रहे, तेरे को कोई खतरा नहीं, हमारे यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है, फ्री में घर देंगे, खाने पीने की पूरी सुविधा देंगे, आजा। ये तुम गढ़ते हो, कौन कौन सी परिभाषाएं गढ़ते हो, और तुम लड़ो मरते हो धर्म के लिए। अरे धर्म से कभी मिलो तो सही, तुम जिसके लिए लड़ रहे हो उसको पहले पहचान तो करो उससे कि भाई तेरे लिए हम लड़ रहे हैं, तू है कौन, आ तो सही, मिल तो, बैठ तो सही, थोड़ा गपशप तो कर, हमारे साथ चाय पानी पी, थोड़ा गपशप कर, पहचान कर। तुम जिसके लिए लड़ रहे हो उससे तुम्हारी पहचान ही नहीं है, थोड़ा रुको उसके साथ, कुछ दिन रहो उसके साथ, इवनिंग वॉक पे जाया करो, मॉर्निंग वॉक पे जाया करो, धर्म के साथ दोस्ती बढ़ाओ, तब तो समझ में आएगा कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए, उसके साथ हमारी पहचान भी तो होनी चाहिए ना। तुम लड़ किसके लिए रहे हो? धर्म के लिए, और उसको पहचानते भी नहीं बोल रहे। अरे भाई वो वीआईपी होगा तो बढ़िया फूल मालाएं पहना देना उसको, धर्म जब आएगा तो, हाँ जैसे नेताओं को पहनाते हो, थोड़ा स्वागत कर देना, बैंड बाजा बजा देना, और क्या। लेकिन उसके साथ कुछ रहो तो सही, उसके लिए तुम लड़ते हो। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, क्लैशेस करते हो। जिनके लिए तुम लड़ते हो, जिन चीजों के लिए, उनसे तुम्हारा परिचय है, दोस्ती यारी है,
लड़ने के लिए तो तुम्हें तैयार हो। तुम कहते हो मेरा फलाना आदर्श है, तुम मिलाओ तो सही तुम्हारे आदर्श से, मिलना भी तो चाहिए ना। तुम कहते हो मेरा आदर्श है, तो अरे भाई तेरे तू तो सामने खड़ा है, तू अपने आदर्श को भी बुला, उसको भी उससे भी मिल लेते, तेरे से मिल रहे हैं तो तेरे आदर्श से भी मिल लेते, उसको भी बुला ले। तो कहते नहीं नहीं वो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? वो कुछ है बोलते हो ना तुम, आदर्श है बोलते हो ना, है का मतलब कहीं ना कहीं तो होगा ना, है तो बुलाओ ना। अरे भाई है नहीं, है ही तो माया है, यही तो माया है। प्रकृति में काम हो रहा है, काम है नहीं, काम हो रहा है, काम क्रीड़ा हो रही है, वहां है कुछ नहीं। वहां पर विकास है नहीं, विकास हो रहा है। पेड़ जो है, पौधा जो है, पेड़ बंद हो रहा है, हो रहा है। फूल हो रहा है नहीं, फूल हो रहा है। खिलावट है, ठहरी हुई चीज नहीं है। फल हो रहा है, सब हो रहा है, वहां है कुछ भी नहीं। तुम कहते हो है, अरे कहाँ है? फिर माया में उलझे। है आदर्शवाद है माया है फसावट है झूठ है, और सत्य है नहीं, सत्य हो रहा है। झूठ है, तुमने ठहराया है, और सत्य हो रहा है। और जो है कह रहे हो वह माया है, मतलब एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो तुम्हारी सारी उलझन जो है खोपड़ी के अंदर की उलझन दिखती है। तुम्हारे सारे विषय, सारे सब्जेक्ट जो है खोपड़ी के अंदर की एक्सरसाइज लगती है। तुमने कोई डिसेक्शन नहीं किया कि विषय को निकाल के एक प्लेट पे रखें, चाकू से काट के देखें कैसा विषय है, कौन सी चीज भीतर परेशान कर रही है। प्लेट पे रख के काट पीट के देख लेना चाहिए ना कि बना कैसे। नहीं निकाला कभी किसी विषय को, तुम विषयाबद्ध हो जाते हो, जो है ही नहीं उसके साथ आप बद्ध हो जाते हो। तुम माया ना हुई, तुम विषयाबद्ध हो, विषय से ग्रस्त हो, और विषय कहां है पता नहीं कहां है, और तुम उससे आबद्ध हो। अब वो विषय जो है वो तुम्हारी कोई एक्सरसाइज होगी, उधार इधर उधर से जाने क्या क्या बटोर लिया। ऊपर उठने का मतलब झूठ को टूट टूट जाना चाहिए। झूठ यदि टूट जाए, एक्सरसाइज छोड़ दो, तो जीना हो रहा है। प्रकृति में सब जीना हो रहा है ना, हो रहा है ना, लीला है ना। लीला मतलब हो रहा है, जीना हो रहा है। जीना होना सुंदर है। क्या मैं जीऊं, क्या मैं नहीं जीऊं, इसको जीऊं किसको ना जीऊं, जीना हो रहा है। उसमें विवेक अपने आप आ जाएगा, अपने आप तय हो जाएगा। वह तुम तय न करो तो अस्तित्वगत रूप से सब तय है, रित है। जो सुंदर है वही घटेगा, प्रतिसंवेदन होगा। ब्रह्म प्रवाह, कॉस्मिक रिदम, परम संगीत। साधना परम संगीत की है। सिद्ध क्रियाएं क्या है? 123 हो गई, 124 हो गई, हर हफ्ते एक आती है। प्रयोग मिलाओ सिद्ध क्रियाओं को, वह सारी माया को धो पोछ के साफ कर देगी, क्लीन कर देगी। जो नहीं है और उससे तुम आबद्ध हो, तो उस आबद्धता को साफ कर देगी वह सिद्ध क्रियाएं। आबद्धता खत्म होते ही पता चल जाए कि विषय तो होते ही नहीं, विकार तो होते ही नहीं। तब कृति, कृति सदा सुंदर है। कृति वही है, वही हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, परमात्मा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, कभी एलएनटी को ठेका नहीं दिया कि तुम ये बनाओ। परमात्मा ने किसी लॉजिस्टिक कंपनी को हायर नहीं किया कि यह बनाओ, ट्रांसपोर्ट करो। वह हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं। सृष्टा कहीं बैठा है, कोई नाम रूप है, उसके साइज ये है, इतना बड़ा है, इतने हजार हाथ हैं, इतनी आंख है, इतना फलाना है, ऐसा कोई सृष्टा नहीं है।
वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। भाषा में ऐसा बोला जा रहा है, आता नहीं भाषा में है। अरे है शब्द ही तो झूठ है। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, है को हटाओ। देश काल के परे, क्योंकि वह देश काल होता ही नहीं। देश काल डुअलिटी का परिणाम है, रिलेटिव ट्रुथ है। मीन्स कुछ चीजों को तुम बांट के देखोगे, उससे तुम जो तय करते हो ना देश काल, टाइम एंड स्पेस, तुम कैसे क्रिएट करोगे? डुअलिटी से करोगे ना। डुअलिटी कहां से आएगी? तुम्हारा क्रिएशन होगा ना। तो वो तुम कुछ भी तय करते हो तो पहली बात तुम अपने आप को तय कर लेते हो, अपने सेपरेशन को तय कर लेते हो। तुम्हारी हर एक्सरसाइज तुम्हें पैदा करती है, तुम्हारी हर एक्सरसाइज तुम्हें पैदा करती है। तुम एक्सरसाइज विड्रा कर लो, तुम पैदा होने बंद हो जाओगे, तुम मर जाओगे। ठीक से मरोगे, पूरे मरोगे। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, मेरो मन आनंद। कब मरी हूं, कब भेटी हूं, पूर्ण परमानंद। जब मैं मरूंगा तभी तो पूर्ण परमानंद घटेगा। बात बन गई, बात बन गई, पूर्ण परमानंद। तुम अभी कोशिश करे तो बात तो बनी नहीं। इतने जन्म हो गए, इतना समय हो गया, इतने टारगेट बनाए, इतना वह किया, यह किया, वो किया, बात तो बनी नहीं। जिससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, बात तो बनी ही नहीं। मर जाओ, बात बन जाएगी। मर जाओ, अहंकार के रूप में मर जाओ, सेपरेशन के रूप में मर जाओ, अपने ज्ञान बुद्धि के रूप में मर जाओ। मर जाओ। मरते ही द्विज हो जाओगे। मरते ही एक दलाहृत है, तुरंत जन्म होता है मरने के बाद। मनुष्य रूप में मरते हो ना, तुरंत दूसरे लोक में पैदा हो जाते हो ना, आत्मा एक दूसरे लोक में आ जाती है ना, वहां जन्म हो जाता है ना। और वो कर्मों के आधार पे, तुम्हारे वो साधना के आधार पर लोक में कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा ना तुम्हारा। फिर मनुष्य के रूप में भले तुम 3 दिन में आओ, 13 दिन में जन्म लो, 1 महीने में लो, 3 महीने में लो, 6 महीने बाद लो, पर तुम्हारा जन्म तो दूसरी योनि में हो गया ना। इधर इधर निकले हो तुरंत वो जन्म ही है ना, जैसे सेपरेट हुए तो जन्म ही है ना। तो जैसे तुम यहां मरोगे ना, किसी योनि में नहीं जाओगे, ठीक से मरोगे तो परम जन्म होगा, द्विज हो जाओगे, दूसरा जन्म हो जाएगा तुम्हारा, यह जन्म नहीं। तुम परमानंद हो जाओगे, तुम परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा में लय हो जाओगे मतलब तुम परमात्मा हो जाओगे ना, वो तुम्हारा जन्म हो गया ना। बूंद जब सागर में गिरेगी तो बूंद थोड़ी ना रहेगी, सागर हो जाएगी ना। परमात्मा हो जाओगे ना। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, तुम उसके साथ मिल नहीं सकते। हेलो परमात्मा, हाउ आर यू? चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? कैसे हो? कब आए? कहां से आए? कौन सी गाड़ी से आए? प्लेन से आए क्या? तुम स्पेशल प्लेन में चलते हो सुना है, उससे आए हो? किस परमात्मा की बात? परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। जैसे ही तुम्हारा भ्रम टूटेगा तो सत्य तो है ही ना। अरे तुम टूटे ही नहीं थे ना, अरे तुम परमात्मा ही हो ना। तो पाने की कोशिश में तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा? मुझे परमात्मा को पाना है। अरे कैसे पाओगे तुम परमात्मा को? तुम रिलैक्स हो जाओ, परमात्मा तो तुम ऑलरेडी हो, सदा से हो, शाश्वत सनातन। सदा से तुम परमात्मा ही हो, परमात्मा के अतिरिक्त कभी कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त कभी कुछ होता ही नहीं, बस तुम होते हो बस। अच्छा, परमात्मा सब जगह समाया हुआ है सिवाय तुमको छोड़ करके। तुम हो और एक परमात्मा है। अच्छा, सब में समाया है, चींटी में, हाथी में, पर्वत में, हाँ, अपना जो है गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में, इसमें समाया, सब तुमको छोड़ करके तुम हो बस, और बाकी सब में परमात्मा है। तुम्हारे भीतर परमात्मा ना होगा, तुम्हारे भीतर परमात्मा ना होगा, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। ये डील करने वाली भाषा थोड़ी कारपोरेट लैंग्वेज को यार
उसी में यूज करो ना, बिजनेस में यूज करो ना। उसको कहाँ धर्म में घुसा रही हो, कहाँ जीवन में घुसा रही हो? जीवन में थोड़ी ना घुसाना है इसको। कॉर्पोरेट कल्चर को कॉर्पोरेट कल्चर तक रहने दो ना। जीवन में सहज सहज प्रवाह हो रहा है। फूल का खिलना होता है, हो रहा है, होने दो ना। रिलैक्स, श्रद्धा, सबूरी, पेशेंस, अंदर का विचलन, बेचैनी सब विड्रॉ हो जाएगा। पेशेंस, श्रद्धा, होगा। एक झटके से कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे खिलेगा ना फूल। फ्लावरिंग प्रोसेस है ना, अरे बड़ी सुंदर है, प्रोसेस ही सुंदर है। अरे फूल सुंदर नहीं होता, कली का होना भी सुंदर है, और कली का खिलना भी सुंदर है, छोटा भी सुंदर है, बड़ा भी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, एवरीथिंग। पूरी प्रोसेस आनंद है भाई। फूल खिलने के बाद आनंद होगा, ये क्या बात है? फूल खिलने के बाद आनंद होगा? पूरी प्रोसेस ही आनंद है। फूल खिलने के बाद आनंद होगा, वो टाइम ड्यूरेशन फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में तब बात बनेगी। अरे आनंद हो रहा है, फ्यूचर में नहीं होता ना, फ्यूचर होता ना, पास्ट होता ना, प्रेजेंस होता। टाइम एक ग्रेटेस्ट इल्यूजन है, स्पेस एक ग्रेटेस्ट इल्यूजन है। होता ही नहीं टाइम एंड स्पेस, हो रहा है हियर एंड नाउ। कभी प्रेजेंट में मत आना, प्रेजेंट में आने की एक्सरसाइज मत करना। कभी प्रेजेंट में नहीं आ पाओगे यदि प्रेजेंट में आने की एक्सरसाइज करेगी। इल्यूजन है प्रेजेंट, पास्ट भी इल्यूजन है, फ्यूचर भी इल्यूजन है, और इनका संधि बिंदु प्रेजेंट भी इल्यूजन है। पूरे को विद्रा होने दो ना। प्रेजेंट बच गया तो पास्ट और फ्यूचर अपने आप आ जाएगा। हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ प्रेजेंट नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, उसकी कोई परिभाषा नहीं होती, उसमें कोई एम्फेसिस नहीं लगता। उसको तुम जानोगे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि तुम हो और तुम प्रेजेंट को जी रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम प्रेजेंट को नहीं जी सकते, तुम समय को जियोगे। कोई भी सेपरेशन जिएगा तो समय को जिएगा, टाइम को जिएगा। प्रेजेंट को जियोगे तो फ्यूचर और पास्ट आसपास खड़े रहेंगे। प्रेजेंट को जीने की एम्फेसिस नहीं करना, करने से बिगड़ जाता है, बिगड़ जाएगा। तुम प्रेजेंट को जीने की कोशिश करोगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं जी पाया प्रेजेंट को। तुम कुछ ना करो, जीना हो रहा है हियर एंड नाउ। प्रेजेंट नहीं होता वहां पे, कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। जीना हो रहा है, इट्स कंप्लीट, इट्स कंप्लीटली ब्लिसफुल। इट्स ब्लिसफुलनेस, नॉट ब्लिसफुल, इट्स ब्लिसफुलनेस। हो रहा है, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, एक साथ हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत नहीं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। बी रिलैक्स, करने दो ना। चांद तारे चला सकता है, गैलेक्सीज चला सकता है, छोटे से छोटे कीड़े को अपना में की व्यवस्था हो सकती है। एक रेत कण के भीतर में अपना इतना संगीत चल सकता है, उसके भीतर भी हर प्रकार की ब्यूटी और बैलेंस है। छोड़ दो ना, लेट गो, लेट गो। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। लेट गो, छोड़ दो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम,
भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।